अगला एक्सरसाइज 3.2, उसके पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और भी आसान हो जाएगा 3.2 समझना। तो क्या है एग्जाम्पल? देखिए ये है कार्टेशियन प्लेन, ए एक्स एक्स डैश है, ए वाई वाई डैश। इस पर कुछ पॉइंट दिए हुए उनके जो कोऑर्डिनेट दिखाने हैं। जैसे पॉइंट बी 1 2 3 4, पॉइंट बी, ये है पॉइंट बी। फिर है पॉइंट सी 1 2 3 4 5, पॉइंट सी। ये है पॉइंट डी 1 2 3 4, डी। ये है पॉइंट ई 1 2 3 4 5, पॉइंट ई 1 2 3, पॉइंट ई। ये है पॉइंट ए। अब देखिए पॉइंट ए दिया है 4, इधर से 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पर कितना है 4 4 0, ये दिखाया है 4 0। तो आपको पता ही है कि पहला नंबर जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस। तो यहाँ वाई एक्सिस पर कुछ नहीं है, केवल एक्स एक्सिस पर है। तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 4 0, क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस कुछ भी नहीं है, वाई एक्सिस ए है। तो ये केवल ए पर है, एक्स एक्सिस पर है, कितने यूनिट है 4 यूनिट। तो हो जाएगा 4 0, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर दूसरा दिया है बी का कोऑर्डिनेट। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया ये भी देखिए, वाई एक्सिस पर है 1 2 3, वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा 0 3, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ का है 0 है और वाई क्या है 3 है। तो बी क्या पॉइंट हो जाएगा 0 3। सी पॉइंट देखिए -1 -2 -3 -4 -5, -5 है और एक्स एक्सिस पर है। तो ये भी क्या हो जाएगा -5 इंटू 0, क्योंकि y 0 है। तो -5 इंटू
-5 और 0 हो गया। डी पॉइंट देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4, ये भी माइनस में है, सब माइनस में है, नीचे माइनस ही होगा ना, तो क्या आ गया आएगा 0, ये क्या भी है 0 और -4, क्योंकि वाई एक्सिस कुछ नहीं है, अरे ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस कुछ नहीं है, तो एक्स एक्सिस क्या है 0, वाई एक्सिस क्या है -4, ये हो गया आपका डी। अब रह गया पॉइंट ई। ई देखिए दर्शाया हुआ है 2/3, 2/3, ये 1 यूनिट है, इसको 3 पार्ट में करिए, 1 पार्ट 1/3, 2 पार्ट 2/3, 3 पार्ट 3/3 यानी 1, तो ये यहाँ पॉइंट हो जाएगा 2/3, तो इसको दिखाएंगे 2/3 और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर 2/3 है और वाई एक्सिस पर 0 है। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल था, कैसे कैसे कौन कौन पॉइंट दिखाए गए, किस पॉइंट के क्या जो है कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आते चलिए चलते, इसको नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। आप रफ पेपर पर फटाफट खींच लीजिए, बाद में फेयर करिएगा। रफ पेपर पर पहले खींच लीजिए, फिर आराम से एक एक यूनिट जो है 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर करके खींचेंगे अपने ग्राफ पेपर। वैसे ग्राफ पेपर मिलता है, ग्राफ पेपर पर करेंगे तो खींचना नहीं पड़ेगा, नहीं तो पेन पेंसिल से आपको खींचना पड़ेगा। ठीक, रफली आप कर लीजिए, इसके बाद जो है आराम से खींचिएगा। एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज साइज 3.2। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये कर दिया कार्टेशियन प्लेन पर, ये जो दो लाइन खींची हुई हैं y और x डैश, ये जो दो लाइन खींची हुई हैं इनको क्या हम बोलते हैं, तो x एक्सिस बोलेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या बोलेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। ये दोनों लाइन से जो परपेंडिकुलर x एक्सिस और y एक्सिस से खींचा गया है, तो जो क्वाड्रेंट बन रहा है, ये जो बन रहा है प्लेन पर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। इसमें जानते हैं सारे प्लस प्लस रहते हैं, इसमें दोनों x और y दोनों प्लस प्लस रहेगा, इसमें x माइनस रहेगा
और y प्लस रहेगा, इसमें दोनों माइनस रहेंगे, इसमें x प्लस रहेगा और y माइनस रहेगा। ठीक, अब दिया है तीसरा, ये दूसरा था, पहला तो था, दूसरा क्वाड्रेंट वाला, और तीसरा इसमें दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट। दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है ये जीरो है, इसको जो है ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो जीरो, इसका जीरो जीरो होता है। आई बात समझ में? तो नोट कर लीजिए। हमने सब मिटा दिया इसलिए थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर जगह मिल जाए, क्योंकि जगह की कमी है इस पर। ये जो फिगर खींचेंगे आप तो एक साइड में खींचते हैं ताकि इधर उसका आंसर लिखेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6 एल पॉइंट। जीरो 5, फिर दिया है डी पॉइंट 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये है डी 1 2, ये है डी पॉइंट, डी 6 2। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1। जी है 2 -4, सी है 1 2 3 4 5।
-5 -4 -3 -2 -1 2 बी पॉइंट है। ये क्या है? -5 एंड 2 एम पॉइंट। एम -3 0 एच पॉइंट -5 -3 एच पॉइंट -5 -3 ई पॉइंट ई पॉइंट -3 -5। ये देखिए, ये हमने जो है रफली खींच लिया, और आप भी रफ पर खींच लीजिए। बाद में आराम से जो है ग्राफ पेपर मिल जाए तो ग्राफ पेपर पर, नहीं तो पेपर पेंसिल से स्केल से 1 सेंटीमीटर पर खींच लीजिएगा और पॉइंट दर्शाइएगा। अब देखिए पॉइंट दिया हुआ है, अब इसका उत्तर हम लिखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है? -5 -5 एंड 2। बी पॉइंट यहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? वाई एक्सिस प्लस रहेगा और एक्स एक्सिस माइनस रहेगा। तो -5 ये कहाँ पर है? -5 यहाँ पर है, और +2 कहाँ पर है? तो इसके सीधे में, इसके सीधे में ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे 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 खींचेंगे, और इससे ऐसे 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 खींचेंगे तो कहाँ कट करेगा? जहां कट करेगा ये जो है बी पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -5 और 2, क्योंकि -5 एक्स एक्सिस है और 2 जो है वाई एक्सिस है। दूसरा देखिए क्या दिया है? कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। सी कहाँ है? सी देखिए कहाँ है? यहां है। सी का दिया है 5 -5, 5 -5, यानी 5 क्या है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस 5 है, यहां से मिला ये वाई एक्सिस -5 है। वाई कितना है? माइनस है, एक्स भी 5 है, तो क्या हो गया? पहले एक्स लिखेंगे फिर बाद में वाई, तो 5 और -5 सी का हो गया। थर्ड देखिए क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, द कोऑर्डिनेट ऑफ, द कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या दिया है? डी यहां देखिए, डी 6 2 6 2, 6 कितना है? एक्स है, और 2 कितना है? 2 है। 2 कितना है? वाई, वाई कितना है? 2 है। तो एक्स हो गया 6, वाई हो गया 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं। तो बी सी डी हो गया है।
अब ई देख लीजिए, ई का क्या है, 4 देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ई -3 -5, -3 -5, देखिए ये कितना हो गया, x -3 है, y -5 है, -3 एंड -5। h देखिए, h देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ h कितना दिया है, -5 -3, यानी आपका क्या है, x एक्सिस क्या है, -5 है, y एक्सिस क्या है, -3। ये जिसको मिलाएंगे ऐसे तो ये आपका आएगा h पॉइंट, h पॉइंट आएगा -x -5 और y जो है -3। आई बात समझ में? जी देख लीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ जी क्या दिया है, 2 रीड 4, 2 -4, यानी x एक्सिस क्या है, 2 है और y एक्सिस -4 है। ये है जी पॉइंट, x एक्सिस 2 और y एक्सिस -4। यल पॉइंट देखिए, 7th यल क्या है, 0 एंड 5, यानी x एक्सिस पर है ही नहीं, ये है सीधे y एक्सिस पर। तो x क्या हो जाएगा, जो y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होगा वो x 0 हो जाएगा। अगर x को x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट जैसे m का है तो y 0 है, तो l का क्या हो गया, 0 एंड 5, x एक्सिस 0 और y एक्सिस कितना है, 5 है। यम का देख लीजिए, 8, यम का क्या है, देखिए ये x एक्सिस पर है -3 और y है ही नहीं, इस पर x एक्सिस पर है तो -3 और y एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए ताकि कहीं गलत ना हो। ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट देखते हैं किताब में दिया हुआ है क्या। बी सी नहीं, ये पॉइंट नहीं दिया है, बस 8 दिया हुआ है।
1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें फर्स्ट दिया है बी पॉइंट, बी यहाँ है। देखिए एक्स एक्सिस कितना है -5 और वाई एक्सिस है 2, तो वाई एक्सिस यहाँ 2 लिखा गया। फिर सी का कोऑर्डिनेट, सी देखिए यहाँ है, सी का जो है दोनों 5 है और -5 है। एक्स कितना है 5 और वाई कितना है -5। डी का देखिए, डी आप यहाँ है, डी का क्या है, एक्स एक्सिस 6 है, ये 6 है, वाई है 2, तो एक 6 2। ई है देखिए, ई यहाँ है -3, एक्स एक्सिस -3, वाई एक्सिस -5, ते है -3 -5। एच क्या है, एक्स एक्सिस -5, वाई एक्सिस -3, -5 -3। फिर जी क्या है, जी देखिए एक्स एक्सिस 2 है, वाई एक्सिस -4, 2 एंड -4। फिर यल है, यल वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर 5 है, तो एक्स 0 हो जाएगा, तो एक्स 0 और 5 हो जाएगा। यम देखिए, यम भी है, एक्स एक्सिस पर माइनस की तरफ है, तो -3 और वाई 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये है आपका, तो इसको नोट कर लीजिए और आगे देखेंगे अगली एक्सरसाइज। आज के लिए बस